औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बात करेंगे हज़रत इंसान की इब्तदा, पैदाइश, दुनिया में आना, मकसद हयात, वापस पलट कर कहाँ जाना और इस दुनिया में रहकर अपना हयात मकसद पूरा करना और वापस उसी मुकाम में जाना जिसको जन्नत यानी कुर्ब खुदा कहते हैं। इंशाअल्लाह आज का मेरा बयान शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत, इश्क व फ़क्र वालों के लिए एक ऐसा नायाब मोती, बल्कि मैं तो कहूँगा खजाना होगा कि जो कोई इससे अपना अपना मकसद लेगा और अगर ये बयान सुनकर अपने ऊपर वारद करेगा, समझेगा, लगातार सुनेगा बार बार, तो इंशाअल्लाह उसको अपनी जिंदगी का असली मकसद हाथ लग जाएगा उसके। और जिसको जिंदगी के असली मकसद का पता चल जाए, याद रखें, समझे वो बंदा मुराद को पहुंच गया। वो दुनिया में आने की जो उसका मकसद था वो उसने अपना मकसद पाकर अपनी मंजिल को हासिल कर लिया। आज हम बात करेंगे हजरत इंसान की से लेकर खुदा तक का जो सफर है, इंसान कैसे खुदा तक पहुंच सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले जब ये दुनिया पैदा फरमाई, किताबों में लिखा है, सूफिया ने लिखा, औलिया ने लिखा, फुकारा ने लिखा कि दुनिया में जिन्नात थे, बड़ा ही पुरअमन जहान था, हर कोई खुदा की हम्दो सना में मशगूल था, चरिंद परिंद अल्लाह की हम्दो सना करते थे। फिर आस्ता आस्ता जिन्नात ने इस दुनिया को खराब कर दिया, हर तरफ बुराई, कत्ल, खून रेजी, बेहयाई कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु ने जब देखा तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा इनको समझाएं, मगर वो बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे। अल्लाह ने जनाब इस्राईल अलैहिस्सलाम को सारे फरिश्तों का लश्कर का सरदार बनाकर, फौज का बड़ा बनाकर सारी फौज अपनी फरिश्तों की भेजी के जाओ जाकर जिन्नात से मुकाबला करो। जिन्नात को कत्ल कर दिया गया। किस्सा मुख्तसर आपको सुना रहा हूं, मार दिया गया। कुछ जिन्नात भाग गए, कुछ छुप गए, कुछ कत्ल हो गए। एक जिन्नात ऐसा था जो हर वक्त इबादत में मसरूफ रहता था, उसको किसी से कोई खबर नहीं थी। उसका नाम था इज़ाज़ील, जिसे हम इबलीस कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब देखा फरिश्तों ने उन पर चढ़ाई करके उन पर फतह हासिल कर ली और जिन्नात को ख़त्म कर दिया है, तो अल्लाह ने फरमाया इस इज़ाज़ील को उठाकर आसमानों पर यानी जन्नत में ले आओ। इसकी इबादत और रियाजत देखकर अल्लाह ताला फरमाने लगे कि क्यों ना इसको फरिश्तों की सोबत में रखा जाए ताकि फरिश्ते भी इससे मुस्तफीज हो सकें, इससे फायदा हासिल कर सकें। अब इज़ाज़ील को जन्नत में ले जाया गया और अल्लाह ताला ने इज़ाज़ील को इजाजत दे दी कि वह जन्नत में जहां चाहे चल फिर सकता था, घूम फिर सकता था। तो इज़ाज़ील ने क्या किया कि हर चप्पे पर अर्शे मुअल्ला आसमानों के वो अल्लाह को सजदे करता था, इस खुशी में कि अल्लाह ने मुझको फरिश्तों में मेरा नाम रख दिया। और उसको सय्यदुल मलाइका, उस्ताजुल मलाइका का खिताब हुआ। फरिश्ते उससे दरसो तदरीस लिया करते थे। और इज़ाज़ील एक दिन जन्नत में सैर करता हुआ कि ऐसे बागीचे में पहुंचा जहां पर एक चश्मा जारी था और उसके बाहर एक तकदीर के कारकुन ने यह बात लिखी हुई थी कि एक बंदे को अल्लाह जमीन से उठाकर आसमान पर लाएगा, उसको बड़ी इज्जत देगा, उस पर रहम करेगा, उस पर करम करेगा, तवज्जो करेगा, फिर वो बंदा अपने गरूर और तकब्बुर में आ जाएगा, फिर अल्लाह ताला उसको वापस उसी जहान में लौटा देगा और वह बंदा ज़लील ख्वार हो जाएगा। जब इज़ाज़ील यानी इब्लीस ने यह बात पढ़ी, वो बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन हो सकता है। वो आगे चल दिया, अल्लाह ने उसके ज़हन से इस बात को निकाल दिया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु ने जब देखा कि शैतान गरूर और तकब्बुर करने लग गया,
शैतान को अपनी इबादत पे हमाकत थी और उसके दिल में ये बात आ गई, इबलीस के दिल में, इज़ाज़ील के दिल में, कि मैं अल्लाह ताला का जानशीन और अल्लाह ताला की खुदाई का वारिस बनूंगा। मेरे सिवा कौन है आसमानों पर इतना इबादत गुजार और खुदा का मुकर्रब जो खुदा का जानशीन बन सके। बस यही बात शैतान यानी इबलीस के लिए बुरी बनी, जिससे वो लानती बन गया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू खुदावंदे खालिक व मालिक और राज़िक ने इरादा किया कि मैं दुनिया पर अपना नायब यानी खलीफा मुकर्रर करूं और उसको एक इंसान बनाऊं और इंसान बनाकर इस कायनात यानी आलम नासूत में भेजूं ताकि ये बंदा मेरी पहचान करके फिर मुझ तक वापस आ जाए। अब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल फरिश्ते को भेजा कि जाओ जमीन पर और मिट्टी लेकर आओ। अब जिब्राइल अमीन जमीन पर आए मिट्टी लेने के लिए। जब जमीन से मिट्टी लेने लगे, जमीन रोई और कहने लगी मुझसे मिट्टी ना लेकर जाके इससे क्या बनेगा, इंसान बनाया जाएगा, वो यहां पर आकर फिर फसाद करेगा। तो मिट्टी डर गई, उसने मिट्टी देने से इनकार किया, रोई। फिर मेकाईल आए, इसराफील आए, वो भी खाली वापस चले गए। फिर अल्लाह ने इज़राइल को भेजा। अब मलकल मौत आते हैं और आकर जब मिट्टी से लेने लगते हैं, मिट्टी जमीन से मिट्टी लेने लगते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मिट्टी से जमीन से मुखातब होते हैं। खिताब इलाही होता है, ए जमीन परेशान ना हो, अगर हम तुझसे एक मुश्त भी मिट्टी लेंगे, एक मुठ भी मिट्टी लेंगे, तो हम इसके बदले खूबसूरत चेहरे तुझे वापस करेंगे। अगर हम तुझसे मिट्टी लेंगे जमीन, तो उस मिट्टी को हम अंबिया और औलिया बनाकर वापस तुझी में भेजेंगे ताकि वो तेरी गोद के अंदर आराम कर सकें। इस तरह जमीन खामोश हो गई और उसने खुदा का शुक्र अदा किया। अब अल्लाह ताला ने फरमाया इज़राइल जाओ खाना काबा की जगह पर, जहां पर आज बैतुल्लाह शरीफ है, यानी सऊदी अरब में वादी हिजाज खाना काबा मक्का शरीफ बैतुल्लाह है, वहां की मिट्टी लेकर आओ। या अल्लाह इस मुकद्दस, फरिश्तों को पता था ये मुकद्दस जगह बननी है, तो या अल्लाह इस जगह की मिट्टी का क्या किया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जब मैंने अपना नायब बनाना है, इंसान बनाना है, खलीफा बनाना है, हमने उसकी शक्ल, उसका चेहरा हमने बैतुल्लाह की मिट्टी से बनाना है। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जाओ अब मदीनातुल मुनव्वरा, मदीना शरीफ में, तो वहां की मिट्टी रोज़ा रसूल की मिट्टी लेकर आओ कि मैंने इससे हजरत इंसान का सीना तैयार करना है। फिर फलस्तीन मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस में भेजा कि जाओ वहां से मिट्टी लेकर आओ। या अल्लाह वहां की मिट्टी, फरमाया मैंने हजरत इंसान का कमर को, पुश्त को बनाना है। फिर उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ हिंदुस्तान की मिट्टी लेकर आओ, मैं बाकी इंसान का वजूद तैयार करना है। अब इन 4 मुकद्दस मुकामात की मिट्टी को लाया गया। ये हिंदुस्तान की मिट्टी इसलिए लाई गई, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे पुराना मुल्क है। ये जो पाको हिंद, जिस पाकिस्तान में हम बैठे हुए हैं, और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम भी इसी मुल्क यानी श्रीलंका में जमीन पर उतरे हैं, और ये अंबिया और सूफिया का ये मुल्क है हिंदुस्तान। तो दोस्तों मेरे खुदावंदे करीम ने इन 4 मटियों को अल्लाह ताला ने आसमानों पर मंगवाया और फिर हुक्म दिया फरिश्तों को कि इसमें आबे कौसर डाला जाए, आबे तहूरा, शराबे तहूरा डाली जाए, इसमें अंबर और कस्तूरी डाली जाए और जन्नत की तमाम खुशबुएं इसमें डाली जाएं। जब फरिश्ते उन मिट्टी में ये सारा कुछ डालकर गूंदना शुरू कर दिया, फरिश्ते उसकी खुशबू से महकने लग गए। 40 साल उसकी मिट्टी गूंदी जाती रही और फरिश्ते झूमते रहे, खुदा की हम्दो सना बयान करते रहे। और जब गूंद रहे थे तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों अब इसके अंदर मेरी तौहीद को भी गूंद दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने तौहीद का जाम भी उसमें डाल दिया, यानी जिसको हम इसमें अल्लाह ज़ात कहते हैं, इसमें ज़ात का जाम उसमें डाला गया। अब इसमें ज़ात भी डाल दिया गया, मारिफत भी डाल दी गई। अब फरिश्तों ने जब उसको गूंद लिया तो अल्लाह ताला ने उस पाक मट्टी से हजरत इंसान को तख्लीक फरमाया। अब जब हजरत इंसान को तख्लीक अल्लाह फरमाते हैं तो अल्लाह ताला ने इसके चेहरा को ऐसा बनाया कि जैसे ये इसमें अल्लाह ज़ात इस पर लिखा हो। कभी गौर कीजिएगा, चेहरे पर इसमें अल्लाह ज़ात लिखा हुआ है। अल्लाह ने इसको ऐसा तैयार किया कि इसकी पेशानी चमकती हुई अपना अर्श बनाया, मेहराब बनाया,
और दोनों आंखों को कंदीले नूर बनाया और ये दोनों इर्दा गिर्द ये पहरेदार खड़े कर दिए और अल्लाह ताला ने एक बोलने वाला पहरेदार यानी जुबान को भी खड़ा कर दिया, बना दिया, तख्लीक फरमा दिया। और अल्लाह ताला ने इस हजरत इंसान के चेहरा मुबारक को बनाया और बनाकर फरमाया इन्नल्लाह खलका आदम अला सूरतिही, बेशक हमने आदम को अपनी शक्ल पर पैदा फरमाया। और फिर हजरत इंसान के हाथ तख्लीक फरमाए और इस पर इसमें अल्लाह जात नक्श कर दिया, ये अलफ लाम लाम और ये है, दोनों तरफ इसमें अल्लाह जात लिख दिया। अब इसमें अल्लाह जात लिखकर अल्लाह ने इसके अंदर वो राज छुपाने शुरू कर दिए, यानी आंख बनाई, आंख के अंदर एक ये बसारत, इसके अंदर एक बसीरत बना दी, बातनी आंख भी इसकी बना दी। कान बनाए, इसके अंदर बातनी कान, जुबान के अंदर बातनी जुबान, वो जुबान जो कहेगी वो कबूल हो जाएगा, वो आंख अंदर रख दी जो रसूल अल्लाह का दीदार और जियारत कर सकेगी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानुहु ने हजरत इंसान को तख्लीक फरमाना शुरू किया और हजरत इंसान को जब तख्लीक फरमाया तो ये देखे, जब ये हाथ बनाए इसमें ये 14 ये जो बनाए गए और इस हुक्म दिया गया कि ये 14 क्या है कि जिस तरह इसको आरफीन ने 2 जगह मुकामात इरशाद फरमाया, एक इसको 9 खानदान जो कादरिया के हैं, 5 खानदान जो चिश्तिया के हैं, 9 और 5 14 और 14 से मुराद 12 इमाम और जनाबे सजदा फातिमा ज़हरा और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये 14 की ज़ात भी इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इन दोनों हाथों में इन ज़ातों की पावरें छुपा दी। फिर अरबी की गिनती में ये 8 है, अरबी की गिनती में, और ये 1 है, ये कभी आप हाथ पर गौर करें, और इधर भी 8 है और 1 है, यानी इधर 81 और 18, ये अरबी की गिनती में 8 और 1 और। अब 18 और 81 इनको जमा कर दिया जाए तो ये 99, और इतने ही नाम अल्लाह के हैं, इतने ही नाम रसूल अल्लाह के कुरान में मौजूद है। अल्लाह ने ये भी इंसान के अंदर इसकी पावर से शामिल कर दी। अब 18 और 81, अब 81 से 18 को तफरीक करते हैं तो बनता है 63, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र मुबारक भी 63 बरस अल्लाह ताला ने रखी। तो ये चीजें भी अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर छुपा दी। टोटल नबी पाक की उम्र 81 साल है, याद रखें। 63 साल उम्र थी जो इस दुनिया में, 18 साल वो थे जो अर्श मौला पर गुजारे। 18 भी इधर मौजूद है, 63 भी इधर मौजूद है, 14 भी मौजूद है, इसमें अल्लाह जात भी मौजूद है, और 5 ये उंगलें, 5 पंचतन पाक का होना भी ये उंगलें साबित कर रही हैं कि दुनिया में सब कुछ ही पंचतन पाक की जाते बाबरकत है, जाते मुबारक है। तो ये सारे राज अल्लाह ने हजरत इंसान के अंदर पूरा इसको तख्लीक, और कुरान ने ये भी फरमाया हमने इंसान को अपने हाथों से, कुदरत के हाथों से पैदा फरमाया। अब इतना खूबसूरत इंसान, खुदा का शाहकार आजम, अल्लाह की सूरत और शक्ल पर पैदा होने वाला, अल्लाह अकबर, जिसके अंदर अब अल्लाह ने 14 के राज रखे, 5 पंचतन पाक के, इसमें अल्लाह जात के ये कंदीले, ये मेहराब, ये बोलने वाला इमाम, ये पहरेदार, ये अर्शे मुअल्ला, अल्लाह ताला ने मुकम्मल इंसान का एक ऐसा सीना यानी बामिसल मदीना, और इसकी पुश्त बामिसल बैतुल मुकद्दस, और इसके कदम बामिसल हिंदुस्तान, और इसका ये चेहरा बामिसल बैतुल्लाह शरीफ बना दिया। अब इतना मुकद्दसो, मोअतबरो, मुअज्जम हजरत इंसान को बनाया गया कि खुदा जिसको अपने हाथों से तैयार करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको तैयार करे। अब जब मुकम्मल हजरत इंसान तैयार हुआ तो सारे फरिश्तों को अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बुलाने लगा, तो ये भी सुन लें, अब दिल, इंसान के अंदर एक ऐसा टुकड़ा है जिसका नाम दिल है। अब ये दिल की जमीन कहां से आई, ये दिल की मिट्टी कहां से आई, ये दिल का मुकाम कहां से आया? तो आरफीन लिखते हैं अल्लाह ताला खुदावंद अकबर ने अपनी अर्श मौला को उठाया और हजरत इंसान के सीने में रख दिया, यानी मदीने में रख दिया। यानी दिल, जिसको हम दिल कहते हैं, उस पर इसमें बामुसम्मा, यानी इसमें अल्लाह जात की तरह चमकता हुआ अल्लाह ताला ने इसका ये दिल रख दिया।
तो ये दिल यानी इसमें अल्लाह ज़ात वो दिल में लगाया और खुद इसमें बामुसम्मा होकर अल्लाह ताला बंदे के दिल में जलवा फिरोज हो गया। अब जब अल्लाह दिल में आया तो हुक्म हुआ व नफख्तु फीही मिन रूही, हमने आदम में अपनी रूह फूंक दी। इसमें जात एक ऐसी रूह है जब बंदे के अंदर आती है, लतीफ़ा नफ्सी बेदार, लतीफ़ा कल्बी जिंदा, लतीफ़ा रूही सिर्री खफी मख्फी अखफा और मुकाम अना जिंदा हो जाता है। जब इसमें अल्लाह जात बंदे के अंदर आती है, बंदा कलाम खुदा करना शुरू कर देता है। बंदा लोगों की रुश्द हिदायत के लिए मुकाम तलकीन और इरशाद पर अल्लाह उसको यानी मुर्शिदी के मुकाम पर अल्लाह उसको बैठा देता है। जब इसमें अल्लाह जात आता है, अल्लाह उसको अपना वली बना देता है। अब आदम के दिल में इसमें अल्लाह जात चमका दमका, आदम कलाम करने लगा। फरिश्तों को बुलाया गया, फरिश्तों या मलाइकाती, सारे फरिश्ते आ गए। जी मौला। तो जब इंसान को देखा हैरान हो गए। पहली दफा इस तिलिस्म को देखा था, इस इंसान को देखा था, तो हैरान होकर हाथ लगाते हैं और पूछते मौला ये क्या है? फरमाया अल्लाह ताला ने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, बेशक हमने इंसान को खूबसूरत सांचों में ढाल कर पैदा किया। खूबसूरत सांचों में ढाला, कहीं फरमाया हमने इसको अपनी सूरत पर पैदा फरमाया। फिर अल्लाह फरिश्तों ने पूछा मौला ये है कौन? फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, हमने इसको जमीन पर अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया है। ये मेरा जानशीन है। अल्लाह कुरान में इंसान को अपना जानशीन कहता है। अल्लाहु अकबर। अरे इंसान अपनी पहचान कर, तेरा मुकाम तेरा मर्तबा क्या है। देख अल्लाह ने तुझे कितने अजमतों वाला पैदा किया है। तुझको फरिश्तों के आगे खुदा ने शाहकार आजम बनाकर पेश किया और वो हाथ लगाकर कभी गला देख रहे थे, गले पर हाथ लगाया। अल्लाह ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तो इसकी शायर रग से भी ज्यादा करीब हूं। वो इसको सारे वजूद को हाथ लगाकर चेक कर रहे थे और पूछ रहे थे मौला अगर तेरी इजाजत हो हम इससे कोई सवाल करें। फरमाया पूछो। अब फरिश्तों ने सवाल किया बताओ जन्नत के दरवाजे कितने हैं, या जो भी इल्म था पूछा। आदम ने जवाब दिया। आदम ने नहीं, आदम कौन सा कहीं पढ़ने लिखने गया था? आदम ने तो अभी किसी से तालीम और तरबियत भी नहीं ली थी। आदम ने अभी शरीयत तरीकत हकीकत और मारिफत के राजों को कब जाना था। मगर बात यह बनी कि आदम के अंदर इसमें जात आ गया, और जब बंदे के अंदर अल्लाह का इसमें जात आ जाए तो याद रखें फिर कहीं पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो खुदा के मदरसे रहमान से तालीम लेता है, अलम नशरा के सीने से रसूल अल्लाह के उसको तालीम जाती है, और फिर वो ऐसे लोगों को तालीम देता है उसको पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में फरमाया था, जब जिब्राइल ने आकर कहा था इकरा पढ़े, फरमाया अब मुझे पढ़ने की हाजत नहीं रही, उस मुकाम पर आ गया हूं, अब मुझे पढ़ने की हाजत नहीं रही। अल्लाहु अकबर। मैं तो पढ़ाने आया हूं, इन्नमा बुइस्तुल मुअल्लिमा, मैं तो मुअल्लिम बनकर आया हूं। जिब्राइल तू मुझे पढ़ाने आ गया, ये तो मेरी आजमाइश थी जिसमें मैं कामयाब हुआ, गोया मैं तो मुअल्लिम कायनात हूं। जब इसमें अल्लाह जात आता है तो आदम अलैहिस्सलाम में आया। हर सवाल का फरिश्तों ने मुश्किल से मुश्किल सवाल किया, बता अल्लाह के राज क्या है, बता फला क्या है, फला क्या है। आदम 1 मिनट में सबका जवाब दे, सेकंड में जवाब दे रहे थे। फरिश्तों ने सजदा करके कहा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह तू पाक है, ये जो बनाया है ये भी पाक है। जब फरिश्तों ने अपनी तसल्ली कर ली, हजरत इंसान खुदा के शाहकार आजम को देखा। अरे उसको देखा कि जिसको देख देख कर खुदा खुश होता था। यानी कौन? जिसको बनाकर अल्लाह ने फरमाया लोगों मैंने चांद बनाया, सूरज बनाए, जमीनें बनाई, आसमान बनाए, चरिंद परिंद बनाए, तमाम मखलूकात को बनाया। पर कुरान फरमाता है जब मैंने इंसान बनाया, मैंने हजरत इंसान को तख्लीक किया, मुझे अपने रब होने पे फख्र होगा, मुझे अपने अल्लाह होने पे फख्र हुआ कि ये इंसान को मैंने किस मर्तबे पर बना दिया है, किस मुकाम पर बना दिया है। अब हजरत इंसान जब तख्लीक हुआ, फरिश्ते आए, फरमाया फरिश्तों अब खुदा का कलाम
बंदे के दिल से हो रहा था, आदम के दिल से आवाज आ रही थी। फरिश्तों को ये था अर्शे मुअल्ला से आवाज आ रही है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाते हैं, या मलाइकातु तिस्जुदू ली आदमा, ए फरिश्तों, ए आसमानी लश्करों, मेरे आदम के आगे सजदा रेज हो जाओ, सजदा करो, झुक जाओ। वरकाउ मार राकिईन, झुक जा झुकने वालों के साथ। अल्लाह ने इसको ये इज्जत दी कि इसके आगे झुकने को अपना झुकना फरमाया। यानी आदम, जो अल्लाह का कोई आदम हो, आदम के मैनी है जिसमें इसमें अल्लाह जात आ जाए। आदम वो होता है जिसमें इसमें जात आ जाए, तो उसके आगे झुकना, उसके आगे नहीं झुकना, बल्कि उसके अंदर जो इसमें अल्लाह जात चमक रहा है वो उसके आगे झुक रहे हैं, जो उसके घर में आ गया है, यानी वजूद के घर में जो आ जाए। तो फरिश्तों ने सजदा किया, सजदा करके सब ने किया, इल्ला इबलीस, सवाए इबलीस के, क्योंकि उसको ये हमाकत थी कि मैंने जानशीन बनना है। इल्ला इबलीस, खुदा ने पूछा, इबलीस तूने सजदा क्यों नहीं कहा, तो क्यों नहीं किया? तो शैतान ने क्या कहा, अना खैर, मैं तो इससे बेहतर हूं, इसने तो इतनी इबादतें भी नहीं की, नमाजें भी नहीं पढ़ी, हज भी नहीं किए, इसने इतनी इल्म भी हासिल नहीं किया, मैं तो इससे बड़ा मौलवी हूं, मैं तो इससे बड़ा आलम हूं, मैं तो इससे बड़ा आबद हूं, मैं तो इससे बड़ा साजिद हूं, तो अना खैर, मैं इससे बेहतर हूं। फरमाया वस्तकबरा, तूने तकब्बुर किया, गरूर किया, फखरुज, निकल मेरे दरबार से, क़यामत तक के लिए मैं तुझे लानती करता हूं। अब इंसान का मुनकर शैतान है, याद रखें, आदम का मुनकर, जो भी आज किसी आदम का मुनकर होगा, मैंने बता दिया आदम कौन है, हर वो हजरत आदम है जिसके सीना में इसमें अल्लाह जात आ जाए। आदम, आदम जिसमें दम आ गया, इसमें अल्लाह जात का दम जिसमें आ गया, जिसका दम खुदा के दम से मिल गया, यानी जिसका जिस्म इसम में चला गया, तो फरमाया तूने आदम का मुनकर हुआ, गोया तू शैतान बना। तो आज भी जो किसी आदम का मुनकर हो, ज्यादा बहस ना करे, समझ जाए शैतान है। यानी जो किसी भी अल्लाह के वली का दुश्मन है, सूफिया का दुश्मन है, आरफीन का दुश्मन है, बहुती दलीलें मांगने की जरूरत नहीं है, उसके इल्म सुनने की जरूरत नहीं। कोई शैतान के पास भी बड़े मसले थे, पर अल्लाह का ये पक्का अटल फैसला हो गया है कि वो शैतान है, और फखरुज, उसको औलिया अल्लाह की सफ से निकाल दिया जाता है। अब इंसान तख्लीक हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना जानशीन बनाया, इसके अंदर एक ऐसा टुकड़ा रखा जिसका नाम दिल रखा, उसको जन्नत में रखा, जन्नत कुर्बे खुदा का नाम है, उसको अपने खास कुर्ब में रखा, वसल में रखा। अब जो कहता था होता था, ये जन्नत की शान है। जन्नत में मौत नहीं है, जन्नत में जो कहा जाए यानी कुन फयकून, अल्लाह ताला वो शान देता है जन्नत में, यानी जन्नत कहता है कुर्बे खुदा में, कुर्बे खुदा में रहे, मौजा कर। पता चला जो कुर्बे खुदा में रहे उसे कुन फयकून की शान मिलती है, यानी कुन कहते हैं हो जा, हो गया। जन्नत में जन्नती भी जो कहेगा हो जाएगा, और जन्नत में जन्नती मरेगा नहीं, उसे हमेशा जिंदगी रहेगी। जैसा अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह मौत को दुम्बे की शक्ल में लेकर आएगा, और फिर मौत को महशर के मैदान में हजरत यहया अलैहिस्सलाम कत्ल कर देंगे, मौत भी खत्म हो जाए, यानी जन्नती को मौत भी नहीं आएगी। यानी उसमें अल्लाह ताला के खुदादाद सलाहियतें, अल्लाह वाली सलाहियतें आ जाती हैं। यानी जो कुर्बे खुदा में रहे, अब आदम रहने लगा कुर्बे खुदा में, और इसके अंदर 7 लताइफ बनाए अल्लाह ने। लताइफ कहते हैं सीढ़ियां, और इसको सबसे आखिरी सीढ़ी यानी लतीफा नफ्सी आलम नासूत में भेजा। अब भेजने का क्या मंजर था कि जब आदम से गलती हुई, अब आदम की जो गलती है, जो सारे बयान करते हैं कि वो दरख्त के पास नहीं जाना, किसी ने कहा गंदम नहीं खाना, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हकीकत में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले भी कुछ ऐसी हस्तियां थीं, अल्लाह के
कुर्बे खास में, जहां पे आदम को अभी इजाजत नहीं थी कि आप उस मुकाम पर नहीं जा सकते जहां पर मेरी ये पाक हस्तियां मौजूद है। सूफिया फरमाते हैं वो कौन सी हस्तियां थी? वो हस्तियां सात सुल्तानुल फुकरा और पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम की वो हस्तियां थी जो अल्लाह ताला ने के रवाहे मुकद्दसा को रखा था। आदम इनकी तरफ आपने अभी नहीं जाना कि ये आला मर्तबे पर फायज है और इनके सदके मैंने आपको ये मर्तबा अता फरमाया है। अब आदम अलैहिस्सलाम से जब ये गलती हुई तो आदम अलैहिस्सलाम को अब अल्लाह ताला ने वो जन्नत यानी कुर्ब के मुकाम से उठाया और निकाला, और ये एक हिकमत ही निकालना भी, क्योंकि निकाले जाते तब वापस उसी मुकाम में जाते। अब अगर निकाले ना जाते मर्तबे कुर्बे खास से तो वापसी कैसे हम सबको पता चलता कि हमने उसी मंजिल पर वापस जाना है। अब आदम को अर्श से फर्श पर भेजा गया। अब अर्श से फर्श पर आदम आते हैं। अब आदम आए तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि अब ये 7 लताइफ कहते हैं मुकामों को, मनाजिल को, इनको तय कर और वापस उसी कुर्बे खास यानी जन्नत में आ। कुर्बे खास कहते हैं अपने लतीफा अना में आ, मुकाम अना जो है उसमें आ, ताकि तुम मुकाम काबा कौसैन अदना में पहुंचे, तू मेरे कुर्बे खास की जन्नत में पहुंचे जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। अब इसको दोबारा इस दुनिया में भेजा गया 7 लताइफ, लतीफा नफ्सी, लतीफा कल्बी, या लतीफा नफ्सी का मैं साथ साथ मुकाम बताऊं, नाह पर लतीफा नफ्सी, कलब दिल पर लतीफा कल्बी, रूह साथ दाएं कंधे पर लतीफा रूही, इसके साथ लतीफा सिर्री, फिर खफी, फिर ऊपर मुकाम अखफा और मुकाम अना। ऐसे अल्लाह ताला ने इसके 7 मनाज़िलें रख दी कि पहले लतीफा नफस को काबू कर, अपने नफस को अपने कंट्रोल में कर ताकि तेरा दिल जिंदा हो। अब नफस कंट्रोल में आया, दिल के जहान में गया, काबे के जहान में गया, वहां पर गया, बुतों को पाक किया, लतीफा रूही में पहुंचा, रूह को मुनज़्ज़ा पाक साफ किया, लतीफा सिर्री में पहुंचा, अल्लाह के राज आने शुरू हुए, लतीफा खफी में पहुंचा, अल्लाह का हमराज बन गया, लतीफा मख्फी पे पहुंचा, अल्लाह ने अपने सारे कुंतु कंज़र मख्फिया के राजों का उसको महवर व मरकज यानी अपना उसको राजदार बना लिया। फिर इसी तरह वो लतीफा सिर्री, खफी, मख्फी, अखफा, अना, इन सारी मनाजिल को तय कर। और अना कौन सी मंजिल है? वो ही मंजिल जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुकाम हुवियत में रखा गया था। अब उसी मुकाम पर दोबारा आ बंदे, इससे पहले तू अब मेरे मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, अपने उस मकसद तक नहीं पहुंच सकता जब तक तू ये सारे लताइफ को बेदार करके वहां नहीं आएगा। अब ये कड़ी है मेरे भाइयों अल्लाह तक जाने की। अगर इस कदर अजीमो शान प्रोग्राम से अल्लाह ने इंसान को तख्लीक फरमाकर दुनिया में भेजा तो अल्लाह ताला ने यही पर इंसान को अपना नायब बनाकर लोगों को फिर उसी मर्तबे पर लाने के लिए इनमें अंबिया और औलिया की कड़ी को भेजा कि जाओ जाकर मुर्शिदे कामलों को हुक्म दिया कि इन लोगों के लताइफ को बेदार जिंदा करो, इनको ऐसी राज की बातें बताओ, इनके लिए ऐसे दरवाजे खोलो कि ये वापस उसी दरवाजा खोल के उसी जहान में वापस आ जाएं कि जिस जहान में मुकामे अना यानी खुदा की आवाज गूंजती थी, अनल हक के हक के सिवा कोई मौजूद नहीं है, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, जहां पर अल्लाह के सिवा कोई मकसद नहीं है। अब इंसान को फिर जमीन पर इसलिए भेजा गया कि इंसान कि तू अब वापस उसी मुकाम में कैसे जाएगा? तो कैसे जाएगा इंसान? उसी मुकाम में वापस जाएगा जब अपने नफस को मारेगा, कल्ब को, दिल को जिंदा करेगा, रूह को बेदार करेगा, ऐसे सारी मनाजिलों को तय करके मुकाम अना में पहुंचेगा, उसी अना के मुकाम में जहां पर इसको शाहकार आजम किया गया था, अल्लाह की हुवियत की हा में। तो ये कब मुमकिन हो सकता है? ये तब मुमकिन हो सकता है जब हम इस इंसान से खुदा तक के सफर के किसी हम सफर को मिलें,
उस हम सफर को मिले जो इस सफर का राही बना हो, इस सफर पर गया हो और मंजिल मकसूद पर पहुंचकर अल्लाह की ताकतें लेकर वापस इसी जहान में आकर हमें मुर्शद बनकर दोबारा समझाए और एक एक बंदे को दोबारा उसी मंजिल पर लेकर जाए। बंदे, अब तू आलमे नासूत में है, तेरी मंजिल नासूती नहीं, तू आलमे लाहूती है। तू किसी और जहान का था, इस जहान में इसलिए आया है कि तुझे कहा था कि अभी तू उन लोगों के पास, उन हस्तियों की बारगाह में जाने के काबिल बन, फिर जाना। तो जब तक इसके काबिल नहीं बनेगा तो कभी खुदा तक नहीं पहुंच सकेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं खुदा तक जाएं, खुदा तक का मतलब है अल्लाह की पहचान और उसका इरफान हासिल करें, किसी कामल मुर्शिद के मुरीद हो जाएं, उस मुर्शिद सरवरी कादरी के मुरीद हों जो खुद भी इन तमाम मनाजिल को तय कर चुका हो और सारे जहानों की सैर करके इस आलम नासूत में मुझे और आपको समझाने के लिए आया हो। ऐसा कामल मुर्शिद याद रखें, अगर मेहरबान हो जाए आपको पहले ही दिन अल्लाह से मिला सकता है, आपका दिल जिंदा कर सकता है, लताइफ बेदार कर सकता है। तो ये सफर सिर्फ और सिर्फ वो ही तय करवा सकता है जो इस राह का सच्चा तालब, सच्चा आशिक हो, सच्चा मुर्शिद कामल हो। वो आपको सच्चा मुरीद को उसी कुर्बे खास यानी कुन फयकुन वाली मंजिल, इंसान का असली मकसद, इंसान का असली मुकाम जो है वो यही है कि वो अल्लाह के कुर्बे खास, खुदा के इसमें ज़ात में रहता था, यहाँ पर आकर जिस्म में आया, फिर वही इसम अल्लाह के औलिया दुनिया में आए, इसम आकर बताए लोगों इस इसम को जिस्म में करो ताकि जिस्म परवाज करे और उसी मुकाम पर चली जाए, उसी मुकाम पर पहुंच जाए जहां से ये आया है। तो मेरे भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं आप भी इस खूबसूरत सैर को करें, इस नूरी सैर को करें और इस नूरी सफर को करें, तो किसी कामल मुर्शिद के मुरीद हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को राह सलूक की इस खूबसूरत मनाजिल का मुसाफिर बनाए, अपनी पहचान करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।